दोस्तों, मैं हूं उम्मीदों के प्रदेश उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ज़िले में। मैं वहां भी हूं जहां कभी काम बोलता था कुछ सरकारों का। मैं वहां भी हूं जहां सर्वजन हिताय की बात बोली जाती थी। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढे भरे जाएंगे सड़कों के, तो आखिर कौन सी व्यवस्था है जो सीएम योगी आदित्यनाथ के इन वादों पर जो है वो लगातार पलीता लगाने का काम कर रही है। ऐसे में बात करना बहुत आवश्यक है उस इलाके का जो इलाका डकैतों के प्रवेश द्वार के तौर पे जाना जाता था। मैं बात कर रहा हूं बहिलपुरवा क्षेत्र की, जहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं ने बीते 75 वर्ष से दम तोड़ रखा है। सड़क व्यवस्था से भी ये इलाका आपस में नहीं जुड़ पाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ ये वन विभाग का क्षेत्र है, लेकिन सड़क जो बीच से जाती है, जो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट है वो दिखाएंगे, ये सड़क बहिलपुरवा स्टेशन से होते हुए रुखमा ददरी तरफ जाती है। और रुखमा ददरी वो क्षेत्र है जिसके बाद करबी से पूरा क्षेत्र जुड़ता है देवांगना होते हुए। एक लंबा क्षेत्र है, लगभग आधा दर्जन ग्राम पंचायतें जुड़ती हैं। और ये दृश्य देखिए जहाँ पे आने वाले भारत की तस्वीर दिख रही है। एक छोटा सा बच्चा जो आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव का साक्षी बन रहा है आज़ादी के 75 वर्ष बाद। और ऐसे में जो उनके माता पिता हैं वो अपनी बाइक को लेकर आ रहे हैं, और बाइक से उतरना इसलिए पड़ा है उस पूरे परिवार को क्योंकि ये सड़क नहीं बनी है, गड्ढे हैं सड़क पे। और परिवार का जो मुखिया होता है उसकी जो सबसे बड़ी जो उसकी जिम्मेदारी होती है वो होती है कि परिवार के किसी भी शख्स को चोट ना लगे, और चोट ना लगने के लिए वो किसी भी तरीके की मुसीबत झेल सकता है। आप इस बच्चे की तस्वीर देखिए और शायद इसको ये पता नहीं होगा कि भारत कितना बदल गया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको क्यों उतरना पड़ा बाइक से? बाइक से इसमें उतरना पड़ेगा, पत्थर है, पत्थर में गिर जाते हैं। ये सड़क कहाँ से कहाँ जाती है? ये सड़क कैलाहा की तरफ से सीधे जाती है मानीपुर का। मानीपुर जाती है। हाँ। तो कितने साल हो गए आपको इस सड़क से जाते हुए, बार बार उतरते हुए? हो सकता है पहले आपकी शादी भी नहीं हुई रही होगी, लेकिन आपको पता रहा होगा शादी तक बन जाएगी सड़क। जब शादी नहीं हुई थी अभी तक। स्टैंड लगा लीजिए, आप स्टैंड लगा लीजिए। हाँ। ये हो गया बहुत साल से है, शुरू से है, पुराने से है इधर ही। तो कभी इधर ऐसा नहीं होता कभी कोई नेता की गाड़ी आए तो कभी बोल दे, देखिए आपने जो साफी भी बांध रखी है, इन साफी वालों से ही थोड़ा बोल दे भाई जो सरकार है। सरकार क्या करेगी? सरकार कुछ नहीं करेगी तो कौन करेगा? सरकार कुछ नहीं, सरकार क्या करे? सरकार देख रही है बस, क्या कर रही, काम भी नहीं करा रही बराबर। कभी भी उसको भी बनवाने में, पुल बनाने के लिए बनाई थी ऐसे रोड में, तो पुल भी नहीं बना उसका। तो अब तो कोई बहाना नहीं बचा ना, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि डकैत नहीं है। अब तो कोई नहीं है ना। ठीक है, तो ये जो दिक्कत है ये इन्होंने बताई। अब मैं कुछ लोगों से बात करूंगा जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप भी बताइए, मैं एक बार आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये सड़क महत्वपूर्ण क्यों है? मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों महत्वपूर्ण है, हम बात क्यों कर रहे हैं कि बने? जी, बनना चाहिए सड़क क्यों को। बात कर रहे हैं, कारण क्या है? इसलिए कि यहाँ तो ना एम्बुलेंस आ पाती है, ना अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो ना तो यहाँ समय से पुलिस पहुँच पाती है। चार पहिया वाहन तो इधर से बहुत कम ही निकल पाते हैं। बहुत मुसीबतों का सामना करते हुए 1 किलोमीटर क्रॉस करना पड़ता है। और अगर बरसात में तो ये 4 महीने के लिए पूरी तरह से बंद ही हो जाती है रोड। तो जब इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन गए हैं भाई साहब, पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगह बन गए हैं, चित्रकूट से भी बनकर शुरू होने वाला है, ऐसे में बहिलपुरवा के आदमी अभी भी कह रहे हैं कि सड़क दे दीजिए हमें एक ठो। भाई साहब ये सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो ट्रेन का सफ़र करता है उसके लिए तो ये महत्वपूर्ण है। मानीपुर जाने के लिए, चूँकि तहसील हमारी मानीपुर है, यहाँ से गुजरने में तहसील जाने के लिए बरसात हो जाए तो पूरा राउंड कम से कम 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर का पूरा राउंड लगा के आना पड़ता है। तो समय और धन दोनों की बर्बादी है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है, इस रोड को बनना चाहिए। सारे प्रतिनिधि आते हैं, वादा सब कर जाते हैं, लेकिन वादों से लद गया है ये। लदा प्रदेश है वादों से, ये क्षेत्र और लद गया है। अच्छा, पहले एक बार कहा जाता था कि पहले दादुओं का कब्जा था इन जंगलों पे, फिर दादुओं के बाद डकैतों का रहा, अब डकैत भी खत्म हो गए, मतलब जो कहते थे सब खत्म। ये बहाना कुछ नहीं, अब तो सिर्फ बहाना, अब नहीं बहाना चलेगा। बहाना नहीं चलेगा। अब तो विकास चाहिए और काम चाहिए, मौके पे काम चाहिए, तभी फिर काम बोलेगा, तभी फिर उत्तर प्रदेश बनेगा। आपका साफा बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। फिर से मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या इस साफे से क्या वाकई में मतलब सब दिखता है क्या कि सड़क बनी हुई है? कोई मतलब नहीं ना इस साफे का? ना सरकारें हैं, मैं इसलिए पूछा था आपसे। ठीक है, मैं आपसे एक बार और पूछना चाहूँगा, चित्रकूट समाचार लगातार पड़ताल कर रहा है कि जो ग्रामीण व्यवस्था है वो मजबूत क्यों नहीं है? क्योंकि लगातार सरकारें बात कर रही हैं कि आज़ादी का 75 वर्ष का अमृत महोत्सव गाँव में मनाया जाएगा, गाँव विकास पहुँचेगा। जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं इधर से आते भी नहीं, उधर से घूम कर निकल जाते हैं। ये बात मतलब महत्वपूर्ण यहाँ है। से नहीं गुजरते हैं। यहाँ से बहुत कम ही वाहन आते हैं, आ जा नहीं पाते हैं। और टोटल उधर से मतलब जो बड़ी बड़ी फॉर्चूनर आती हैं, विधायक सांसद और जिला पंचायत सब लोग बाहर से निकल जाते हैं, घूम के निकल जाते हैं। फिर आप लोग कहेंगे कि अनुज बोलता है, तो बोलते तो है ही, फिर अब समस्या है तो बोलना पड़ेगा ना।
अब कम से कम रोजाना पब्लिक यहाँ से नहीं निकलती तो 5 से 10 हज़ार पब्लिक निकलती है। दिन भर आना जाना लगा रहता है। ट्रेन से सुबह पैदल वाले भी यात्री निकलते हैं। एक्सीडेंट भी होता होगा। एक्सीडेंट भी होता है। अब कितना अच्छा, अगर गड्ढा यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई गिर जाए, तो मैं तो अभी पिछले आधे घंटे से खड़ा तो कोई निकल ही नहीं रहा था, तो ये भी समस्या लगातार जटिल समस्या है। ये तो बहुत गंभीर समस्याएं हैं। और मैं खुद निकल रहा था तो मेरे खुद लग गया है। एक दिन चोटें आ गई हैं गंभीर। अब यहाँ से जाओ 5 किलोमीटर आगे जाओ, फिर इलाज कराओ और ना कोई वाहन। भाई जब इतनी समस्या है तो फिर अपने क्षेत्र में ये जो विकास के मुद्दे होते हैं वो फिर चुनावी मुद्दे क्यों नहीं बन पाते? मुद्दे इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि जनता पब्लिक उतनी जागरूक है नहीं। और पब्लिक को उनका काम है कि बस वैसे ही लाभ थोड़ा बहुत देकर जाती जाती बढ़ा दिया। 5 साल गुजर गए। ठीक बात है, लेकिन अब बहलपुरवा के क्षेत्र के लोगों का कहना ये है कि विकास चाहिए, विकास चाहिए तभी वोट देंगे, तभी वोट देंगे। चाहे साफा जो भी हो। सर चाहे हाँ, चाहे जो कुछ साफा हो। अब साफा वाले अगर देख रहे होंगे तो उनको क्या बोलना चाहते हैं आपकी? भाई क्या है, मतलब ये बांधा हुआ जरूर हूँ लेकिन रोड मिलेगी तभी ना। रोड मिले तभी तो आदमी चलेगा, ठीक बात जनता रहेंगी तभी तो अपने मौके में कामयाब हो गए सब लोग। सही है, हैं? तभी बनेगा। तभी तो आदमी जाएंगे। कोई कोई स्कूल जाना है इधर, कोई कोई करबी जा वो उधर जाना सरैया की तरफ, तो यही रोड से जा, तू वहाँ से उतर लो तो एक गाड़ी वाला लेकर आएगा। बच्चा आपसे कुछ पूछता है? छोटा बच्चा जो निकल गया, जब आप इसे उतार देते हैं तो पूछता है क्या घर जाके कि भाई क्यों उतारे थे मुझे बीच में बोलता है क्यों उतार देता है कि मैं कह देता पत्थर गिर ना जाइए फिर लग जाएगा। क्या बात है, मतलब आने वाले उत्तम भारत के भविष्य को पिता ये बताता है कि उतर जाओ बेटा, क्योंकि भारत यहाँ पे खोखला है, भारत यहाँ पे पूरा नहीं हो पाया, भारत यहाँ पे समृद्ध नहीं हो पाया। अगर हम आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश दे रहे हैं तो आखिर वो पीढ़ी कौन सी है जिसको लेकर के भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, नीति आयोग, भारी भरकम हजारों करोड़ का बजट पूरे भारत के देश को, भविष्य को आगे ले जाने की बात कर रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बहलपुरवा जो कि पिछड़ा क्षेत्र था, बहलपुरवा के बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे इलाके जो आज भी कनेक्ट नहीं है, जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुँच पाती, जहाँ पे महिलाएं सिर्फ इस बात पे दम तोड़ देती हैं, बच्चे कभी कभी इस बात पे दम तोड़ देते हैं कि यहाँ पे सड़क नहीं है, एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। तो उत्तम प्रदेश बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के इस हिस्से का विकास कब होगा, आकांक्षी जिले चित्रकूट के बहलपुरवा क्षेत्र की ये सड़क कब बनेगी, ये प्रश्न बहुत बड़ा हो चला है और संभवतः आने वाले चुनाव में ये एक चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अनुज हनुमत की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट।